सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभम् गोविन्ददेवं रतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेकगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतास्मि। वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः व्यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। कल हमने अम्बरीश की कथा सुनी। अब ये परीक्षित बोलता है, आप हमें सूर्यवंश के बारे में कुछ बताइए ना। तब अभी सूर्यवंश का इतिहास शुक मुनि परीक्षित को बता रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है कथा गंगा अवतरण की। अब देखिए, रामायण आप लोगों ने पढ़ा होगा और रामायण में भी यही कथा विश्वामित्र ने राम जी को सुनाई है। क्यों? इसीलिए कि भाई जिसके कारण गंगा अवतरित हुई वो भगीरथ, ये सब सूर्यवंशी है। तो सूर्यवंश का जब इतिहास बताते हैं तो पहले गंगा अवतरण। अब देखिए क्या है, सूर्यवंश में एक राजा है सगर। उन्होंने 99 यज्ञ किए और 100 यज्ञ यदि होते हैं तो शतक क्रतु हो जाता है। क्रतु यानी यज्ञ और शतक क्रतु यानी जिसने 100 यज्ञ किए, माने उसको इंद्रपद मिलता है। अब बात यह है कि शतक क्रतु ये 99 यज्ञ उसके हो गए हैं। अब 100वां यज्ञ भी यदि पूरा होता है तो ये इंद्रपद का अधिकारी हो जाएगा। हमने पहले देखा है कि इंद्र कैसे है, उसके प्रमादों की परंपरा भी हमने सुनाई थी। अब इंद्र को धक धक हृदय में, अब मेरा सिंहासन जाएगा, तो अब इसको इस यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करना है। ये कौन सा यज्ञ है? अश्वमेध। अश्वमेध में घोड़ा छोड़ा जाता है। इंद्र ने क्या किया, उसका अश्व का अपहरण किया। अब अश्व ही नहीं तो आगे कैसे हो? अब वो घोड़ा कहाँ छुपाना, तो वो जाके कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया। ठीक है, कपिल मुनि ध्यानस्थ है, उन्हें पता ही नहीं कि इंद्र आया, वहां घोड़ा बांधा, उनके पीछे से बांधा, लेकिन ये ध्यानस्थ है, उन्हें पता ही नहीं चला। अब यज्ञ, अश्व नहीं तो यज्ञ नहीं, तो सगर ने अपने सामने, ये कहा जाता है कि उसने 60,000 पुत्र अपने भेजे। पुत्र यानी अनुयायी होंगे, कुछ भी होगा, तो सब जगह भेजे और वो दिखा कि कपिल मुनि के आश्रम में है।
देन ऐसे अपमान किया कि मुनि कहलाते हो और घोड़ा चुराते हो। अब बताओ जबकि कपिल मुनि का इसमें कोई हाथ नहीं है। कपिल मुनि को पता भी नहीं है कि हमारे पीछे घोड़ा बंधा है, वो उनके पीछे है, लेकिन ऐसा हो गया। तो कपिल मुनि ने जो ही आंखें खोली, ये कौन बोल रहा है करके, गुस्सा भी नहीं, पर उनके आंखों में तेज इतना था कि वो सारे के सारे भस्मसात हो गए। अब कैसी बात है देखिए ना, घोड़ा भी नहीं और जो 60,000 भेजे थे वो भी भस्मसात हो गए। महासागर करें तो क्या करें। फिर देखिए पता चला ये ऐसा ऐसा है। अब इन 60,000 लोगों को मुक्ति मिलेगी तो कैसे। देखिए हमारे यहाँ हमारे संस्कृति में किसी का भी प्राण जाए तो उसके बाद उत्तर क्रिया होती है, उस देह पर कुछ क्रियाएं होती है। यहाँ देह ही नहीं है, अब क्रिया करोगे तो कहाँ करोगे। अब इन्हें गति मिलेगी तो कौन सी मिलेगी। तो इसके लिए उनके 3 पीढ़ियां ये होती हैं। तो अब लड़के तो गए, अब पोता है, सगर का पोता है अंशुमान। अंशुमान ने आजीवन तपश्चर्या की, समाप्त भी हो गया, कुछ नहीं हुआ। उनका बेटा है दिलीप, दिलीप ने भी पूरी तपस्या की, कुछ नहीं हुआ। उनका बेटा है भगीरथ, भगीरथ ने तपस्या की, तो उनको ये हुआ कि देखो गंगा जी यदि आती है, गंगा जी ये नाम नहीं था तब, ये नदी स्वर्ग में थी, नाम था मंदाकिनी। और मंदाकिनी का प्रवाह यदि यहाँ आता है और यदि गंगा जी का स्पर्श इन्हें होता है तो इन्हें मुक्ति मिलेगी। अब गंगा जी तो स्वर्ग में है, लावे तो कैसे लावे। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब गंगा जी की तपस्या करो। जो हम बोलते हैं ना भगीरथ प्रयास, ये जो है कि तपश्चर्या की, ये प्रसन्न हुए तो ये बतलाया कि अब गंगा जी की तपस्या करो। फिर से बैठ गए। अब गंगा जी प्रसन्न तो हुई, तो वो बोली बेटा मैं यदि ऊपर से आती हूँ, मेरा प्रवाह है बहुत जोरदार, मैं आऊंगी तो सीधे पृथ्वी को भेद के पाताल में चली जाऊंगी। फिर तुम्हारे ये जो करना है, तुम्हारे पूर्वजों का जो उद्धार करना है, उनके देह तक मैं कैसे पहुंचूंगी। तो पहले मुझे जो झेल सके, ऐसे एक ही है, वो है शिव जी, शिव शंकर। तो उनको पहले प्रसन्न कर लो, वो यदि मुझे झेलते हैं तो फिर मेरी धारा बहेगी। देखिए फिर से बैठे तपस्या को शिव जी तो आशुतोष हैं। आशु यानी जल्दी जल्दी संतोष होता है, उनको बहुत दिन तक नहीं करनी पड़ती तपस्या। शिव जी प्रसन्न हुए, ठीक है बोले गंगा जी को आने दो, मतलब मंदाकिनी को आने दो, मैं अपने जटाजूट में झेल लूंगा। और उसी प्रकार वो आए। अब जटाजूट में उन्होंने झेला, उसके हो गए 7 प्रवाह, और 7 में से जो बीच का प्रवाह है वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब भगीरथ लेके आया, इसलिए उस प्रवाह को बोला गया भागीरथी। ठीक है, और गंगा नाम क्यों पड़ा। गंगा नाम तो था नहीं अभी तक तो वो मंदाकिनी थी। भगीरथ लाए इसलिए भागीरथी हुई। तो गम्यते भगवत पदम यया, जिससे भगवान के प्रति जाया जाता है, गति मिलते, गम्यते गंग 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 करके, इसलिए वो गंगा हो गई। ठीक है, अब ये प्रवाह तो भगीरथ की बात सुनेगा, तो भगीरथ को मालूम है कि मेरे ये कहाँ है, मेरा पूर्वज कहाँ है, तो इसलिए वहाँ मतलब कपिल मुनि के आश्रम की तरफ तो वो जा रहे हैं। और
भगीरथ के पीछे पीछे ये भागीरथी का प्रवाह भी चल रहा है, ठीक है। बीच में बैठे हैं जन्नू राजा, वो यज्ञ कर रहे थे। अब भगीरथ मानव है, उसने यज्ञ को नमस्कार किया और यज्ञ को ये ना करते हुए, यज्ञ को अपनी दक्षिण के बाजू में रखते हुए यूं चला गया। मान लीजिए यहाँ यज्ञ है, भगीरथ यूं गए तो यज्ञ को कुछ हुआ नहीं, लेकिन भगीरथ के पीछे आ रहा है भागीरथी का प्रवाह। अरे तो पानी है ना भाई, तो वो तो उनके पीछे गया, यज्ञ धुल गया। अब गंगा का प्रवाह यदि आता है तो यज्ञ तो बुझ, मतलब वो अग्नि जो है वो तो बुझनी है। अब जन्म चिढ़ गए, अब वो भी तपस्वी थे, उन्होंने सारा का सारा प्रवाह ही पी डाला। अब गंगा खंडित, अब खंडित है तो जाए कैसे, वहां तक जाए कैसे, और पूर्वजों का उद्धार होवे कैसे। देखिए भगीरथ प्रयत्न जो बोलते हैं ना, वो ऐसे एक नहीं दो नहीं, देखिए कितने कितने लोगों को क्या क्या करना पड़ा। फिर भगीरथ ने बोला कि सब जो भी बोला होगा क्षमा प्रार्थना वगैरह, तो जन्नू समझ गए कि इसका दोष नहीं है, जाने देना चाहिए। तो अपने कान से निकाला। अब वो जन्नू के कान से निकली, इसलिए जन्नू की बेटी जाह्नवी कहलाई। ये बात है। ये कितने कितने नाम कैसे कैसे हुए, देखिए न, गंगा, भागीरथी, जाह्नवी, फिर वो त्रिपथगा, तीनों इससे जाती है, इसलिए त्रिपथगा, ये सब नाम उनके हुए। जाने दीजिए, हम यहाँ कोई भाषा शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, आगे चले। तो बाद में वहां पे जाह्नवी गई और जाह्नवी ने अपने इससे प्रवाह से वो सब जो थे 60,000 लोगों का जो भस्म हुए पड़े थे, उस सबको अपने भीतर समा लिया और फिर वो जाके समुद्र में मिल गई और गंगा जी का स्पर्श होने से इनका उद्धार हुआ। ये गंगावतरण की कथा इसलिए बोली जाती है कि प्रयत्न करे तो कैसे करे। 3-3 पीढ़ियां लगी जी, 3-3 पीढ़ियां लगी, और ये भगीरथ ने भी अकेले ने कुछ कम नहीं प्रयास किया, तब कहीं यश मिलता है। तो यश नहीं मिलता इसलिए हमने ये नहीं होना है, टूट नहीं जाना है, मन को तोड़ना नहीं है, आगे निकलना है, ये संदेश इसमें मिलता है। और अब देखिए ये गंगा जी का प्रवाह जब समुद्र में गया, सोचिए 60,000 लोगों का भस्म है, वो लेके गई तो वो जो है वो सागर कहलाया, सगर से सागर। अब ये गर माने क्या, गर जो शब्द है एसिड के लिए होता है। हमको अंग्रेजी शब्द एसिड मालूम है, हमारा संस्कृत शब्द गर नहीं मालूम होता। तो एनीवे, तो गर माने एसिड। और देखिए समुद्र में आपको ये तो मिलते ही है ना, फास्फोरस है, सल्फेट है, एसिडिक क्वालिटीज तो है, साक्षात एसिड ना हो लेकिन एसिडिक क्वालिटीज तो है उनमें। तो ये जो है वो सागर कहलाता है। और ये ऐसे हुआ, और ये बतलाने के बाद ये शुक मुनि परीक्षित को बता रहे हैं। और आपको मालूम होगा, अब मराठी का थोड़ा आश्रय लेती हूँ कि हमारे पूर्वज जो, मतलब हमारे यानी मराठी भाषिकों के जो स्नान करते थे ना, वो जो बर्तन था उसको मराठी में बोलते थे गंगाळ। अब ये क्या है, ये है गंगालय, यानी गंगा का आलय। हम जो स्नान करते हैं उसके लिए जो पानी आता है वो, और इसलिए स्नान करते समय सभी बोलते हैं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। तो ये सब जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस पानी में तुम रहो,
और इसलिए वो गंगालय होता है। अब गंगा ही नहीं, गंगा का आलय भी नहीं, और हम जो जिससे स्नान करते हैं वो प्लास्टिक की बाल्टी होती है, पता नहीं क्या होगा, जाने दीजिए। काला आय तस्मै नमः, आगे चले। कहने की बात इस भगीरथ को भी हम प्रणाम करेंगे, क्योंकि वो साक्षात भगवान ना हो, लेकिन हमें एक संदेश देने वाला एक विलक्षण कर्मयोगी तो वो है ही, तो इसलिए उसको नमस्कार करके आगे चले। इस भगीरथ का 14वां वंशज वो है खटवांग। उसका नाम ज्यादा लोग जानते नहीं, और इसमें भागवत में भी उसके लिए कुछ नहीं, कुल मिला के 5 या 6 श्लोक है। क्यों बता रहे हैं? ये खटवांग जो था, इसी सूर्यवंश का राजा था। उसको पता चला तो कुछ संदेश मिल गए कि 2 घटिकाओं के बाद तेरी मृत्यु है। ठीक, अब ये संकेत मिला तो वो खुश हुआ कि चलो अब मैं निज धाम जाऊंगा। निज धाम बोलते हैं, निज माने स्वयं का, धाम माने घर। मैं अब अपने घर जाऊंगा। अभी जो ये रहते हैं ना हम लोग इस देह में, ये सब भाड़े के घर हैं, यानी किराए के घर हैं। तो जिस दिन हमारा मालिक बोलेगा घर खाली करो, तो खाली करना पड़ेगा। तो ये देह, इसको देह को छोड़ के जाना पड़ेगा। निज धाम में गए तो कोई बोलता नहीं खाली करो। तो वो खटवांग खुश हुआ, और उसने क्या किया कि ध्यान लगा कर बैठ गया। 2 घटिका है ना मेरे पास, 2 घटिका में ध्यान ही करूंगा, और ध्यान कर में ही न जाने कब उसकी मौत हो गई। अब मतलब वो निकल गया। ये सब परीक्षित को शुक मुनि इसलिए बता रहे हैं कि भाई उसको तो केवल 2 घटिकाएं मिली थी, तुम्हें तो 7 दिन मिले हैं, और ये अभी सब पहले ही दिन का चल रहा है ना, जो बतलाया दूसरे दिन का चल रहा है। ये मैंने उनके जो थे उनमें से, तो तुम्हारे हाथ में तो है। तो ये एक तरह से बतलाने के लिए, जिस आज हम यहाँ देखते हैं हर मोहल्ले में ये होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सबके उत्तर हमें भागवत में मिलते हैं जी। टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, यहाँ से सीखो। स्ट्रेस कैसे निकालना, यहाँ से सीखो। हमारे भागवत में सभी का उत्तर मिलता है। आगे चल, तो ये खटवांग की कथा इसलिए बताई कि तुम अब निश्चिंत होके ये कहो, ध्यान की ओर तुम्हारा ध्यान रहे। ठीक है। उस खटवांग का पर पोता अज है, और अज का बेटा दशरथ, ये तो सभी जानते हैं, और दशरथ के बेटों को तो दुनिया जानती है, तो कोई बात ही नहीं। तो ये जो है अज का बेटा दशरथ, और वो जो राम है, भागवत में राम जी के लिए बहुत ज्यादा ये नहीं दिया है, क्योंकि उनको बतलाना है कृष्ण जन्म। लेकिन राम और कृष्ण में अंतर क्या है? दोनों ही तो विष्णु के अवतार हैं। ये बतलाने के लिए उन्होंने राम राज्य का ये किया है। राम का राज कैसे था उसका बहुत अच्छा वर्णन है। और एक बात बताऊं, हम लोग चाहे आपकी भाषा मराठी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, कुछ भी हो, कुछ कुछ शब्द जो है ना उस सब में है। जैसे रामराज सभी भाषाओं में है, यानी उत्कृष्ट राज्य व्यवस्था जो है वो है रामराज। फिर जो सबसे पवित्र पहर होता है उसको हम बोलते हैं सुबह का राम पहर। राम पहर किसको बोलते हैं? सुबह। क्यों? अब आज का साइंस लाइए, आज हम ओजोन की कमी से जूझ रहे हैं। तो ओजोन कब मिलता है? केवल राम के पहर में।
वहाँ तब उठने वाले चाहिए। अब जो 8-8 बजे तक सोते रहेंगे उनको राम पहर भी नहीं मिलेगा, उनको ओजोन भी नहीं मिलेगा। सवेरे उठ के घूमिए, उसमें जो मिलता है उसमें देखिए कि आपको कभी सांस की बीमारी नहीं होगी। अब ये तो है, बात अलग है, लेकिन राम पहर। और एक बात बताऊं, हिंदी में एक बड़ा प्यारा शब्द है, नमक होता है ना, नमक को क्या बोलते हैं हिंदी में? कितने लोग जानते हैं? राम रस। देखिए, सब्जी बनाते हैं हम, मान लीजिए इतनी बड़ी कढ़ैया भर के सब्जी बनाई, उसमें नमक कितना डालते हैं जी? इतना सा। लेकिन वो नमक अगर भूल गए तो इतनी सारी सब्जी में कोई स्वाद नहीं। ये नमक है तो कम, मगर वो ही सब्जी में स्वाद देता है। तो ये राम रस जो है, राम तत्व भी सूक्ष्म है, बड़ा नहीं दिखता, लेकिन वो है, इसलिए हमें रस मिलता है। कितना सुन, यानी राम शब्द में जब हम राम पहर बोलते हैं तो शुद्धता हो गई, राम रस बोलते हैं तो रसवत्ता हो गई। अरे तुम्हारा बोलने में कुछ भी राम नहीं है ऐसे बोलते हैं तो राम में अर्थवत्ता हो गई। और बाकी छोड़िए, जब कोई इस देह को छोड़ के चला जाता है तो उसको उठाने वाले भी क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तो ये राम जो है वो जीवन भर तो हमें साथ देता ही देता है। जब इस दुनिया को छोड़ के जाने का समय आता है तब भी राम का ही जप किया जाता है। बोलो प्रभु राम भगवान की जय। थोड़ा सा ये करेंगे, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। आपने श्रद्धेय गोविंद देव गिरी का नाम सुना होगा। उनका एक वाक्य है, ये बोलते हैं राम कृष्ण हरि, ये जो है ये जीवन का सिलेबस है। सिलेबस शब्द उनका है, यानी क्या कि हमारा जीवन यानी छुटपन, यौवन, बुढ़ापा खत्म, यही हमारा जीवन है। तो राम कृष्ण हरि यानी ब्रह्मचर्याश्रम में राम हो। क्यों? कि राम का अनुकरण करें हम, आदर्श व्यक्तित्व है। बाद में आप गृहस्थाश्रम में आते हैं। गृहस्थाश्रम में कई संकटों का भी सामना करना पड़ता है और जिम्मेदारी बढ़ती है। देखिए, ब्रह्मचर्याश्रम में आपको पढ़ाई करनी है, फिर जिम्मेदारी नहीं है। गृहस्थाश्रम में जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी करनी है, निभानी है, तो कृष्ण चाहिए। देखिए क्या बेचारे का, अब देखेंगे ही हम जीवन उनका, लेकिन जन्म हुआ कारागृह में, पालन हुआ माँ बाप छोड़ के दूसरे घर में, यानी क्या जीवन है। 6 दिन का बालक नहीं तो ये पूतना आती है, यानी संकटों की ही परंपरा है। लेकिन हमारे कन्हैया के मुख पर का हास्य कभी नहीं मिटता जी, वो हंसता ही रहता है। ये जो है ये आदर्श गृहस्थाश्रम में होना चाहिए। कितनी भी जिम्मेदारियां हो, संकटों का सामना गृहस्थाश्रम में करना पड़ता है, बाल वय में नहीं, वानप्रस्थाश्रम में नहीं, और ब्रह्मचर्याश्रम में भी नहीं। क्योंकि ब्रह्मचर्याश्रम में भले ही आपको पढ़ाई करनी है, पर जिम्मा निभाने वाले आपके माँ बाप होते हैं, है ना। और वानप्रस्थ में तो सारी जिम्मेदारियां छोड़ ही देते हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां लेने वाले कौन है? गृहस्थ है। तो इसलिए कृष्ण बीच में रखो, ये सिलेबस उन्होंने बोला है। राम फिर कृष्ण, और बाद में वानप्रस्थ में केवल और केवल हरि का चिंतन करो। भागवत पढ़ो,
अब इसका मतलब ये कि सिलेबस यानी शुरू में रामायण पढ़ो, बाद में महाभारत पढ़ो, गीता महाभारत का ही अंश है, अब बाद में भागवत पढ़ो, ये बतलाया है। तो ठीक है, अब हम राम जी का जन्म हो गया, थोड़ा सा ये करेंगे, प्रभु रामचंद्र की जय। अब ये बोलते हैं, ये तो आपने बोला, तो राम जी बोले तो सीता जी तो चाहिए ही ना, राम के बिना सीता या सीता के बिना राम होता ही नहीं। सिया वर रामचंद्र की जय बोलते हैं हम, सिया माने सीता और सिया का वर माने पति, तो सीता पति, तो सिया को तो छोड़ नहीं सकते, तो उसके वंश का बताइए। तो इसलिए थोड़े से श्लोकों में निमि वंश बताया है। निमि कौन है? जनक का जो है वंश, वो निमि वंश कहलाता है। हम उनको राजा जनक मानते हैं, बोलते हैं, विदेह पति बोलते हैं। एक्चुअली उनका नाम न जनक है न विदेह है, नाम उनका क्या है? सिंहध्वज। फिर जनक क्यों बोलते हैं? तो बात ये है कि ये निमि वंश जो है, पहला निमि उनका नाम है, तो उन्होंने यज्ञ करने की सोची, तो अपने कुल पुरोहित को बतलाया। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं दूसरे के यहाँ जा रहा हूँ, उनका यज्ञ निभाता हूँ, बाद में मैं आके तुम्हारा करूँगा। ठीक है, ये कुल पुरोहित ने बोला है। निमि ने रुकना चाहिए था, मगर निमि को यज्ञ करने की जल्दी थी, तो उसने दूसरे पुरोहित को बुलाया और यज्ञ कर लिया। ये जब उनके कुल पुरोहित आए और देखा कि अरे ये तो हो गया, यज्ञ का सब सामग्री है, अभी यज्ञ हुआ नहीं है और यज्ञ की तैयारी हुई है, और मेरे यहाँ नहीं देखी, दूसरा पुरोहित को बुलाया और ये कर रहा है, करके उन्होंने शाप दिया। मतलब शाप क्या दिया? वो मर के गिर गए निमि। अब ये जो पुरोहित आए हैं करने यज्ञ, वो भयभीत। देखिए, पुरोहित का भी एक दायित्व है। जो काम करने गए हो, हमको क्या लगता है यजमान का दायित्व है ही, यजमान का है, पर जिस यजमान को आपने स्वीकृति दी कि मैं तुम्हारा यज्ञ पूरा करूंगा, उसका दायित्व हो गया ना अभी। अब मैंने शब्द दिया है मैं तुम्हारा यज्ञ करूंगा, अब वही यजमान ही मर गए तो कैसे हो? तो उन्होंने सारे जितने भी नए पुरोहित थे, उन्होंने ये किया कि भले ही आप करिए, पर इनको जीवित कीजिए, निमि को, क्योंकि नहीं तो ये यज्ञ समाप्ति नहीं होगी। हम जाते हैं, आप कीजिए, पर ये इनको जीवित कीजिए। तो फिर यज्ञ पूर्ति हेतु केवल यज्ञ पूरा हो, इसलिए वो निमि जो है वो फिर से उठे। तो वो उठे तो क्या हो गया? एक देह को छोड़ दिया था, फिर उसी देह में आ गए, है ना। तब से उस वंश को विदेह बोलने लगे, यानी एक अलग देह, विशिष्ट देह, वि माने विशिष्ट, तो इसलिए वो विदेह। और उनके वंश में जो हो गए वो सारे के सारे वैदेह हो गए, और उनके यहाँ जो लड़की होती है वो वैदेही कहलाएगी। ये बात है। अब जनक क्यों? क्योंकि जनक शब्द जो है वो उस सिंहासन पे जो बैठता है वो जनक कहलाता है। बस नाम कुछ भी हो आपका, जैसे अब हम बोलते हैं ना राष्ट्रपति, ये कोई नाम नहीं है, व्यक्ति बदलेगा, पर राष्ट्रपति ऐसे ही बोलेंगे हम। उसी प्रकार ये जनक माने जो वहाँ के सिंहासन पे बैठेगा उसको जनक बोलते हैं। तो ये सिंहध्वज है। और ये सिंहध्वज कौन है? तो जन्मना जनकस्सोभूत् और वैदेहस्तु विदेहजः,
माने ये इसको वैदेह भी बोलते हैं, जनक भी बोलते हैं। और इसकी जनक की पुत्री इसलिए उसको जानकी कहा कहते हैं। और सीता नाम क्यों पड़ा? आपको सबको पता है कि वो उनके जनक के राज में एक दफा अकाल हो गया और बतलाया गया कि स्वयं राजा यदि हल चलावे तो ही होगा। तो राजा जनक हल चलाने लगे और उनमें उनका हल एक जगह टकराया। देखा तो वहाँ पे एक पिटारा था, वो निकाला, उसमें जो थी वो थी सीता। इसलिए वो भूमि कन्या है, भूमि से निकली है और सीता है, उसका नाम पड़ गया। क्योंकि ये और इससे वो वैदेही भी कहलाती है, जनक से है करके जानकी भी कहलाती है, सीता उसका नाम ही है। ये कहाँ के राजा थे? ये मिथिला के थे, इसलिए मिथिला की राजकन्या, इसलिए मैथिली भी कहलाती है। ये सारे नाम सीता है, पर वैदेही, मैथिली, जानकी, सही बताऊं ये सारे के सारे विशेषण उर्मिला को भी लग सकते हैं। उर्मिला भी जनक की पुत्री है, मिथिला की राजकन्या है और विदेह की ये है। लेकिन हम कहते हैं सब सीता को, जाने दीजिए, आगे चले। तो ये राम जी और सीता जी, इन दोनों को नमन करें। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो ये सब सुनने के बाद अब ये परीक्षित बोलता है, यहाँ तो आपने बतला दिया, चंद्रवंश के जो मुख्य इनको बता दिया, लेकिन थोड़ा सा सोमवंश भी बताइए। सोम यानी चंद्र। अब चंद्रवंश में ही अपने कन्हैया चंद्रवंशी ही है, तो चंद्रवंश का बतलाइए। कन्हैया तो बाद में आए, पहले कौन आए चंद्रवंश में? उनके पहला जो अवतार है राम जी, और ये इनके बीच ये है परशुराम, और परशुराम भी चंद्रवंशी है। तो अभी जरा देखेंगे, मैं पूरा का पूरा तो नहीं बताती क्योंकि उसमें बहुत समय जाएगा, लेकिन यहाँ बतलाया है कि इतना थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो कोई थोड़ा बहुत ज्योतिष शास्त्र जानते हैं उन्हें इतना मालूम है कि चंद्र जो है ना, वो ये करता है, प्रतिनिधित्व करता है मन का। तो चंद्र का वंश जो है मन को आह्लाद देता है। सूर्य जो है वो तेज का प्रतीक है, सूर्य के वंश में पराक्रम होता है, जैसे राम जी का था। चंद्र के वंश में कृष्ण जी आएंगे, बड़ा आह्लाद, लुभावना, मनमोहक रूप है, मनमोहन है। अब ये परशुराम जी भी वहाँ है। अब उनको आप यदि बोलेंगे कि लुभावना रूप है, मुझे नहीं लगता सभी कोई मान्य करेंगे। तो इसलिए ये सुनना जरूरी है कैसे हुआ कैसे। तो देखिए ये जो है, सबसे पहले इस चंद्रवंश के दो जनों का नाम लिया जाता है, एक ययाति, एक विश्वामित्र और परशुराम। 3 जन का नाम लिया जाता है, ये तीनों बड़े प्रसिद्ध हैं। थोड़ा सा हम ययाति के बारे में देखेंगे। ये बहुत बहुत बीच में पीढ़ियां हो गई, मैं सबके नाम नहीं लेती, लेकिन ययाति जो है, इतना समझ लीजिए कि इनके वंश में पुरुरवा एक थे, उनका प्रेम हो गया अप्सरा उर्वशी से, और उनके जो बच्चे हुए, हाँ उनके नाम मैं बता सकती हूँ। तो उनके जो लड़के आयु, श्रोतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय, ये इनके बेटे हैं। तो उनमें से जो आयु नाम का है पहला बेटा, उसके वंश में
ययाति हुआ है आयु का पोता। ठीक। अब मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि मैं जब हम समुद्र मंथन की कथा कर रहे थे कि भाई अमृत की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि उनके पास दैत्यों के पास संजीवनी थी, इनके पास नहीं था, इसलिए तो संजीवनी विद्या जो दैत्यों के पास है वो सीखने के लिए एक देव कुमार वहां गया है, कच्छ उसका नाम। अब आप बोलेंगे बीच में ये कच्छ कहाँ से आ गया, मैं ययाति की बात बता रही थी कि ययाति की कथा है, ये बीच में कच्छ कैसे आ गया। तो देखिए ये ऐसा संबंध है। ये कच्छ जो है ये संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के यहाँ गया। कुछ छुपाया नहीं, ये बतलाया कि मैं देव कुमार हूँ, संजीवनी विद्या पढ़ने की इच्छा है, मैं आया हूँ। अब सोचो, देव यानी दैत्यों के शत्रु, शुक्राचार्य कौन है, दैत्यों के गुरु। तो जिसका राजाश्रय है उसके शत्रु को विद्या देना कैसे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं पहले तुमको परखूंगा। बहुत कड़ी परीक्षा दी। हाँ, परीक्षा में ये कष्ट के काम बताए। और ये दैत्य कुमार जो थे इनके इसमें आश्रम में, उनको लगा कि ये क्या बात है, ये तो विचित्र हो जाएगा, अगर ये संजीवनी लेके ये वहां गए तो हमारा क्या, तो इसको तो खत्म करना है। ये दैत्य जो पढ़ रहे थे, जो विद्यार्थी उनमें थे, उनके मन की ये भावना है, वो भी ठीक है। देखिए गलत कोई नहीं है इनमें। मुश्किल क्या हुई, शुक्राचार्य की बेटी है देवयानी, और देवयानी को ये कच्छ बहुत भाने लगा। आज की भाषा में बोलेंगे तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया कि वो उसके साथ प्रेम करने लगी। और ये जो शुक्राचार्य का है ना, ये कमजोरी कहिए, मर्मस्थान कहिए या वीक पॉइंट कहिए, देवयानी को दुखी देखना नहीं चाहते थे। और देवयानी क्या चाहती है कि मेरी शादी कच्छ के साथ हो। अब उसके बिना तो कुछ नहीं हुआ। ये कि कच्छ को खत्म करना है, ये सारे के सारे आश्रम वासियों का मन, और कच्छ के साथ में विवाह करूंगी, ये देवयानी का मन। ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ, ये संविधा तोड़ने या जो भी करने, क्योंकि ये शुक्राचार्य उनके यहाँ यज्ञ करते थे ना दैत्यों के लिए, तो यज्ञ की सामग्री वो लाने के लिए वो इसी को भेजते थे कच्छ को। और वो गया अकेला जंगल में, ये सब एक दफा गए पीछे, उसके मारा उसको और वापस आ गए। अब शाम तक जब कच्छ नहीं आया तो देवयानी रोने लगी, पिता के पास गई कि सभी लौट आए, ये नहीं आया, क्योंकि सभी लोग गए थे, ये नहीं। तो उन्होंने अंतर्ज्ञान से समझ लिया क्या हुआ है, और फिर बोलने लगे ठीक है, मेरे पास संजीवनी है, मैं उसको जीवित करता हूँ। तो उसको क्या किया था इन लोगों ने, मार के उसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग फेंक दिए थे। परंतु शुक्राचार्य ने बेटी के खुशी के लिए वो सारे के सारे टुकड़े इकट्ठे किए, फिर से प्राण आ गए। अब दैत्यों की ये चाल तो समाप्त हो गई। दैत्य कुमारों की ये सब इनके साथ पढ़ते थे। फिर क्या हुआ, जब कच्छ फिर से गया, इन्होंने क्या किया, इसको मारा, टुकड़े टुकड़े तो किए ही, बाद में वो सारे टुकड़े जलाए, उसकी बनाई राख, वो राख लेके आए घर, और
शुक्राचार्य सुरापान करते ही थे, भाई दैत्यों के गुरु है, तो उस सुरा में वो आँख मिला दी। अब देखिए कहाँ गया कच्छ, इनके पेट में। अब है ही नहीं ना, अब जिंदा क्या करोगे? पहले क्या था, टुकड़े थे तो जिंदा किया, अब नहीं हो सकता। तो ये अब फिर वही देवयानी का वही होना ढोना, शुक्राचार्य का वही अपना ध्यान से करना, और बाद में बोले बेटा ये ऐसा ऐसा हुआ है, अब तुम जिसको चाहती हो वो तो आँख बन के मेरे पेट में गया है, अब तो मैं नहीं जिला सकता। संजीवनी विद्या भले ही है लेकिन वो नहीं हो सकती, तो अब क्या करूं? तो ये देखिए जो बोलते हैं ना, औरतों का दिमाग कुछ और ही चलता है। ये नहीं मैं औरत हूँ इसलिए बोलती हूँ, अरे आप भी सब, और आप में से जो पुरुष है वो भी सब मानेंगे, अलग ही चलता है। वो बोले पिताजी आप जोर से मंत्र बोलिए संजीवनी, तो वो सुन लेगा। भले ही वो आँख के रूप में है, सुन तो लेगा बात। तो वो बोले बेटा वो बाहर आएगा तो मेरा पेट फाड़ के आएगा ना, मैं मरूंगा। अब तुमको कौन चाहिए, पिता चाहिए या कच्छ चाहिए? बड़ा विचित्र प्रश्न है। कौन सी लड़की बोलेगी पिता को कि आप मर जाओ? तो अब कौन चाहिए? तो वो बोले ऐसा नहीं होगा पिताजी, आप जोर से बोलेंगे तो वो सुन लेगा, और वो तो गुरु भक्त है, वो जो ही बाहर आएगा वो वही संजीवनी मंत्र पढ़ के आपको जीवित करेगा। आप करिए। अब देखिए शुक्राचार्य भी निरुत्तर हो गए, और वैसा ही हुआ। अब हुआ ऐसे, आया वो बाहर, और अब वो बोली कि पिताजी अब ये बहुत हो गया, 2 दफा इसको मारने का प्रयास हुआ, अब मेरी शादी इनसे करवा दीजिए। तो किसी दैत्य की ये हिम्मत नहीं होगी कि गुरु की बेटी माने गुरु के दामाद को मारे, गुरु की बेटी को विधवा करे। तो ये करो। मुश्किल ये है कि अब संजीवनी मंत्र तो आ गया कच्छ को, अभी तक दिया नहीं था। देखिए शुक्राचार्य भी अब संजीवनी मंत्र उसको मिल गया, माने देवों के पास चला जाएगा। अब क्या करूं? तो वो बोलती है, तो फट से कच्छ ने बोल दिया ये हो नहीं सकता देवी, मैं आपके पिता के उदर से आया हूँ, मैं भाई बन गया आपका। आत्मज तनुज शब्द है ना, तनुज माने क्या? मेरी तनु से जो पैदा हुआ वो मेरा तनुज। लड़के को तनुज इसलिए कहा जाता है कि पिता का वीर्य उसमें होता है, तो पिता के इसमें जो आ गया वो तनुज। तो मैं तनुज, तुम तनुजा, तो हम भाई बहन हो गए। शादी के बात मत करो, आप मेरे प्रिय बहन हो। देखिए ये है देव के संस्कार। आप इसका होना धोना क्यों जिंदा किया? शादी करनी है करके, और ये जिंदा होके बोलता है मैं तुमसे शादी ही नहीं करूंगा। अब ये विचित्र है। अब उसका शोक शुक्राचार्य से देखा नहीं गया, तो शुक्राचार्य बोल पहले तो समझाया, इसके मन का कौन नहीं, बोले ये तो द्रोह होगा, बहन से शादी कभी होती नहीं। तो गुरु की भी आज्ञा नहीं मानी, तो उन्होंने शाप दिया कि सारे के सारे संजीवनी विद्या तुम भूल जाओगे। ठीक है। और कच्छ भी अगर आया क्यों था, इतने दिन रहा क्यों था संजीवनी के लिए, और वो संजीवनी बोले अब वो नष्ट हो जाएगी, तुम भूल जाओगे, तो ये भूल गया। अब मुश्किल जिसके लिए आया कुछ नहीं, और इसको भी निराश कर दिया। तो ये बोल दिया कि तुम संजीवनी भूल जाओगे, तो कच्छ ने उल्टा एक शाप दिया देवयानी को कि तुम इस प्रकार से बात कर रही हो ना, तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण से होगा ही नहीं,
ये शुक्राचार्य है, ब्राह्मण कन्या है, तो ब्राह्मण कन्या का विवाह ब्राह्मण से होना चाहिए। फिर से कहती हूँ, हमारे संस्कृति में ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, ब्रह्म विद्या जानने वाला ब्राह्मण, तो कोई ब्राह्मण तुमसे शादी नहीं करेगा। यानी गए कच्च तो गया ही गया, शादी किसी के साथ होए वो ब्राह्मण भी नहीं मिलेगा। दोनों तरफ से देवयानी नुकसान ही हुआ, समझिए। अब थोड़ा सा हम ययाति के पास चले। हम बोल रहे थे ययाति, बीच में कच्च इसलिए आ गया, ये बताना जरूरी था। हम चंद्रवंश में देखते हैं तो ये जो ययाति है, ये है चंद्रवंशीय राजा। वो एक दिन क्या हुआ, ये देवयानी और राजकन्या शर्मिष्ठा, राजकन्या राजा दैत्यों का राजा वृषपर्वा है, उसकी कन्या शर्मिष्ठा, तो ये दोनों नदी में स्नान करने गए। और उतने में उनको दिखा कि शिव पार्वती आ रहे हैं, तो हड़बड़ी। अब वो स्नान करने गए तो विवस्त्र थे ना, बदन पे कपड़े नहीं थे, तो हड़बड़ी हो गई कि वो ऐसे ना देखे। तो हड़बड़ी में क्या हुआ कि मतलब इसके कपड़े शर्मिष्ठा ने, माने राजकन्या ने गलती से देवयानी के कपड़े पहन लिए। क्या है, कपड़े किनारे में रख के ये लोग नदी में उतरे ना, अब हड़बड़ी में करना है तो गलती से इसके कपड़े पहने। ये तो एक गलती है। ये कोई राजकन्या कोई इसकी साड़ी चुराएगी क्या? वो राजकन्या है, गड़बड़ी होती है, ऐसे गलती होती है। लेकिन देखिए देवयानी का स्वभाव समझिए, देवयानी क्या बोलती है वो जरा श्लोक में जानबूझ के सुनाऊंगी। देवयानी के शब्द कितने भयंकर है। अहो निरीक्षता मस्या दास्या कर्म संपतम। इसका काम देख लो, इसकी करतूत देख लो। ये कौन है? दासी है। दासी का अर्थ केवल ये नहीं है, मैंने काम करने वाली महरी, ये इतना ही नहीं है। दासी का अर्थ वो है कि दासी किसी भी पुरुष को अगर उसने बोला, मालिक ने बोला है कि इसको खुश करो, तो करना पड़ता है। दासी ये शब्द बहुत विचित्र है। तो अस्या दास्या कर्म, इसका काम तो देख लो। क्या कि अस्मद्धार्यम धृतवती, मैं राजकन्या नहीं, मैं गुरु कन्या, और मेरे कपड़े ये धृतवती, इसने ये कर लिया। कैसी? शुनी व हविराध्वरे, शुनी, शुनी यानी कुटिया। जैसा बोले कि यज्ञ के लिए प्रसाद बनाओ और किसी कुटिया ने आके उसको जूठा कर दे, वैसा किया। माने मेरे वस्त्र, माने हविर द्रव्य, माने यज्ञ के लिए जो पवित्र अन्न बनाया जाता है वो, यानी मेरे वस्त्र, और इसने पहने तो ये कुटिया। ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ठीक है। अब बात ये हो गया, उसके झगड़ा ही हो गया समझो। ये किसी को भी कुटिया वुटिया बोले और ये राजकन्या कैसे सुन लेगी? ये बुरी नहीं है, लेकिन इतना सुनने के बाद वो भी शांत नहीं हुई, तो वो भी बोली। अब ये भी सुन लिए कि आत्मवृत्तम अविज्ञाय कत्थ से बहु भिक्षुणी। तुम कौन हो? भिक्षुणी हो। क्यों? आखिर तुम भले ही विद्वान गुरुदेव की पुत्री हो, राजाश्रय किसका है? मेरे पिता ने आश्रय दिया इसलिए तुम हो ना, अरे हमारा ही खाती हो तो हमको ही बोलती हो। ये बोल गई वो। दोनों ने अपनी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, इसने भी किया, उसने भी किया। और ये बोला किम न प्रतीक्ष से स्माकम गुहान बलि भुजो यथा, कि बोले जैसे पहले जमाने में ऐसा था कि काका बलि रखा जाता था, कि पंछियों के लिए कुछ खाना रखा जाता था, पंछी आके खाते थे, उसको काका बलि कहते। तो जैसे कौवे देखते रहते हैं कि कब ये रखेगी और कब मैं खाऊं, हाँ, तो क्या तुम ऐसा हमारे तरफ नहीं देखती? मतलब तुम्हारा जो है
तुम्हारा सारा घर जो चलता है वो मेरे पिता के पैसे से चलता है, ये सुना दिया। दोनों ने मर्यादाओं का भंग कर दिया है। और बाद में जो झगड़े हुए हैं उसमें ये हुआ कि उसने धक्का दे दिया, शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का दे दिया, तो वो वहां के कुएं पे जाके गिर गई। वो कुआं था सूखा, पर बहुत ये गहरा नहीं था, थोड़ा सा ही था। जीवित है, उसको लगा होगा कुछ नहीं है, परंतु वो बाहर नहीं निकल सकती है क्योंकि उसकी सीढ़ियां नहीं है। अब राजपुत्र बोले चलो रे। अब राजपुत्र जब बोलती है चलो, तो सारी सखियां भी चली गई क्योंकि वो राजपुत्र का आदेश है। अब यहाँ कुएं में है अकेली देवयानी। उतने में ये जो राजा ययाति है वो वहां से आ गए थे। उन्होंने आवाज सुनी कि कोई बोल रहा है, अरे मुझे बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। अब देखो, मैं राजा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, और कोई संकट में है तो उसको तो निकालना ही है, राज कर्तव्य है। तो उसने देखा कहाँ है, फिर यहाँ से आवाज आ रही है, यहाँ कुएं में कोई है। देखा तो ये देवयानी थी। उसने हाथ दे दिया, देवयानी को ऊपर उठा लिया। ठीक है, देवयानी को वो याद आ गया कि तुझे कोई भी ब्राह्मण बनेगा नहीं। अब ये राजा है तो क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं, आपने हाथ दे के मुझे उठाया ना, पानी ग्रहण हुआ, हाथ में हाथ देना, अब मैं आपका हाथ नहीं छोड़ने वाली। तो वो डर गया, वो बोलने लगा देवी मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण मेरे लिए पूज्य है, अब मैं ऐसा कहूंगा तो आपके पिताजी क्या कहेंगे। नहीं बोले चलो पिताजी के पास। और शुक्राचार्य की यही कमजोरी है, वीक पॉइंट, कि देवयानी को दुखी नहीं देख सकते। तो ये देवयानी और ययाति इनका विवाह हो गया। मगर देवयानी इतनी सीधी नहीं है, विवाह तो हो गया। यानी कच्छ ने बोला था तुमको ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, ठीक है भाई तुम्हारी बात छोड़ो, तुमसे अच्छा पति मैंने ले लिया। मैंने देखिए ईगो कैसा होता है, तो उसका ईगो परिपुष्ट हो गया। लेकिन वो ये नहीं भूली थी कि मुझे इसने कुतिया ने ये बोला है कि आश्रित हो, बोला किसने, शर्मिष्ठा ने। तो अच्छा, तो ऋषभदेव राजा जो है वो बड़े खुश कि हमारे गुरु की बेटी का ब्याह हो रहा है, तो बड़े धूमधाम से करेंगे, खर्चा नहीं देखेंगे, सब अच्छे से करेंगे। वो कर रहे हैं, ये क्या बोल रही है, शादी में मेरी एक शर्त है। क्या? कि दासी के रूप में ये आवे, शर्मिष्ठा, मेरे साथ एक दासी दो। पहले तो बोले मेरे साथ दासी चाहिए, तो ऋषभदेव बोला कोई बात नहीं, 10 ले जाओ, अरे गुरु की बेटी है। नहीं, शर्मिष्ठा चाहिए दासी के रूप में। अब क्या करूं, गुरु की बेटी का आज्ञा। ऋषभदेव ने फिर भी विरोध नहीं किया, रोता रहा, लेकिन शर्मिष्ठा को विदा किया। ये जो है ना दैत्य और देव असुर संग्राम होता है, तो हमेशा क्यों ये असुर जीतते हैं, क्योंकि उनकी गुरुनिष्ठा। मन पे पत्थर रखेंगे पर गुरु की बात नहीं टालेंगे। तो अब शर्मिष्ठा चली गई है दासी बन के। तो ययाति के राजवाड़े में ये दोनों है। अभी देवयानी भी है, देवयानी तो रानी बन के गई है और ये दासी बन के गई है। अब ये वहां चले गए। अब दासी है तो उसका रहना दासियों के साथ है, लेकिन अब कुछ होता है, अब उसका सारा वर्णन तो नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा होता है कि एक दिन ययाति इसको देखता है, शर्मिष्ठा को। यूं तो दासियां तो पीछे आती है, अभी तक देखा ही नहीं था, लेकिन कि इतनी सारी दासियों में ये ऐसा राजस रूप लिए हुए दासी कौन है? अरे भाई ये राजकन्या थी ना, भले ही अब
बदन पे गहने नहीं हैं, कपड़े अच्छे नहीं हैं, कपड़े भी ऐसे ही है, फिर भी रूप कहाँ छिपेगा राजकन्या का। तो उसने एकदम देख लिया और दोनों की नजर नजर हो गई। अब जो आगे होता है वो हो गया, मैं वर्णन नहीं करती। और यहाँ ययाति की गृहस्थी चल रही है। ययाति देवयानी के 2 बेटे हैं, यदु और दुर्वासु। अब इसके 3 बेटे हो गए, द्रोह्यु, अणु, पुरु। और इस प्रकार से ये सब चल रहा है ययाति का। अब क्या है ये सही बताओ क्या, ये कहानियां में 2 विचारधाराओं का संघर्ष है। अब एक दिन ययाति के साथ घूमते हुए ये भी गई बाहर देवयानी, तो उतने में एक लड़का आके चिपट गया पिताजी करके। ये कौन है? पिताजी कहता है मेरा बेटा नहीं है, ये कौन है? वो चिपक गया। ये है इसका बेटा, शर्मिष्ठा का बेटा, क्योंकि शर्मिष्ठा दासी है, उसके 3 बच्चे वही हुए। राजा उनका बराबर करता है, लेकिन यहाँ राजवाड़े में पता ही नहीं था ना। और ये सब पता चलने के बाद अब ये तो देवयानी है, उसने सारा का सारा सुराग लगा लिया कि क्या है क्या नहीं है सब। और फिर चिढ़ गई कि मेरे साथ द्रोह किया है, मैं चली और चली आई मायके। ठीक है, शुक्राचार्य को सब बताया। शुक्राचार्य ने शाप दिया ययाति को। सोचो कितना, यानी शुक्राचार्य की विद्वत्ता के बारे में तो कोई बात ही नहीं, लेकिन विद्वान आदमी भी जो विवेक भूलता है तो कैसा होता है। देखो शाप क्या दिया है उसका, ये है त्वाम जराम विशताम मंद विरूपकरणीम नृणाम, तुम बूढ़े हो जाओगे, जिससे कि किसी युवती के प्रति तुम्हारा मन ही नहीं जाएगा, इतने बूढ़े हो जाओगे। अरे ये नहीं उनके ध्यान में आया कि मेरा दामाद यदि बूढ़ा हो गया तो मेरी बेटी के गृहस्थी का क्या, अभी तो जवान है, और अभी से अगर ये बुढ़ा हो गया मेरी बेटी का भी तो नुकसान है। ये सोचा ही नहीं। अविवेक है ये, विद्वत्ता होते हुए भी। अब क्या हुआ, जो ही अब शुक्राचार्य है, उनकी वाणी में सामर्थ्य है, जो ही शाप हुआ सब सारे के सारे दांत निकल गए, एकदम से बाल सारे के सारे सफेद हो गए। वो होने दो, बाल सफेद होने से कोई जवानी में फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो 20 साल के लड़के के भी बाल पकते हैं, वो छोड़ो। दांत गिर गए, आंखों की कमजोर हो गई, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, हाथ यूं 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 हो रहा है, चलना नहीं हो रहा है। ये ऐसी स्थिति। अब 5 बेटों को बुलाया और बोला कि कुछ दिन अपनी जवानी मुझे देके मेरा बुढ़ापा कोई लेता है क्या? देवयानी के दोनों बच्चों ने नहीं बोल दिया। ये यदु जो है ना, यदुवंश, हम यदुवंश की तरफ जा रहे हैं। यदुनाथ का चरित्र हमें गाना है। ये यदु है इसका बेटा देवयानी का। उसने पहले ही बोल दिया, काने ढाक लिया, नहीं 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 हम ऐसे नहीं होंगे। अरे मैं इतना अच्छा राजपुत्र हूँ, ये हूँ, मैं ऐसा नहीं बनूंगा। यदु ने नहीं, तुंगसु ने नहीं, देवयानी के दोनों बेटों ने नकार दिया। शर्मिष्ठा के भी पहले दोनों बेटे ना नहीं बोले, लेकिन नीचे मुंडी किए खड़े रहे। सबसे छोटा जो है वो बोला, ठीक है पिताजी, मैं आपका बुढ़ापा लेता हूँ, मेरा यौवन देता हूँ। और ययाति को अपना यौवन दे दिया। ये बूढ़ा हो गया, ययाति जवान हो गए। और ययाति ने बहुत कुछ जो युवावस्था में जो जो उपभोग होते हैं वो सब ले लिए। लेकिन बाद में पता चला
ये उपभोगों में कुछ नहीं रखा है। तो जो उसके शब्द हैं कि न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति। कामनाएं जो हैं, काम जो है वो काम का उपभोग लेने से खत्म नहीं होता। देखिए उसका उदाहरण दिया है कि अग्नि जो है, अग्नि का खाद्य क्या है? तेल या घी। हाँ, हमको लगता है हाँ भाई उसको घी दिया तो हो जाएगा, शांत होएगा। लेकिन अगर आग में आप तेल या घी डालते हैं, शांत होता है या और भभकता है? और भभकता है। तो ये कामनाएं ऐसी है कि आप उपभोग की सामग्री लाओ तो वो शांत नहीं होती कामना, और उग्र होती है कि आज मुझे ये मिला, हाँ अब ये मिले, अब ये मिले, बस वो बढ़ता ही जाता है। ये रियलाइजेशन ये ययाति को हुआ। और अब वो बोलता है कि अब अपना उसने ये दे दिया, जो जवानी ली थी वो दे दी वापस उसको, पुरु को अपना बुढ़ापा ले लिया और भगवान का चिंतन करके उसने ये कर। अब ययाति की कथा समाप्त है। अब बाद में ये क्यों कथा बताई जाती है भागवत में? ये कथा क्यों बताई कि भाई उपभोग बुलाते ही हैं हमें हमेशा, हाँ ये अच्छा है, ये चाहिए मुझे, वो हमेशा आकर्षित करते हैं और क्षणिक समाधान मिलता भी है जब वो मिलते हैं तो। लेकिन ये कोई समाधान शाश्वत नहीं है, ये बतलाने के लिए। यानी अगर हम थोड़ा अंग्रेजी का आश्रय ले तो देखिए हमें ये इन उपभोगों से सेटिस्फैक्शन मिलता है, जॉय मिलता है, लेकिन एक्सटेसी जो है वो नहीं मिलती। वो एक्सटेसी जो है वो, इसके लिए अभी हमको श्री कृष्ण भगवान की ओर जाना पड़ेगा, जो कैसे है? अंतस्त्यागी बहिस्संगी, यानी अंतरात्मा में त्याग है। बाहर से सभी कोई उनके है, सारे गोप है, गोपिकाएं हैं, कहाँ नहीं है, वो तो सबका दोस्त है, लेकिन अंदर से त्यागी है। तो अब हम जाएंगे अंतस्त्यागी बहिस्संगी कन्हैया की ओर, और हम कल देखेंगे। तब तक के लिए जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि।